अच्युतं केशवं कृष्णदामोदरं रामनारायणं जानकीवल्लभम्। ओम नमो नारायण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री कृष्णा। राधे राधे। जय माता दी। हर हर महादेव। जय भोलेनाथ। जब आप ज़्यादा पूजा करने लगते हैं, जब आप ज़्यादा भक्ति करने लगते हैं, जब आप ज़्यादा मंत्र जप करने लगते हैं, तो आपने एक बात महसूस की होगी कि आपके जीवन में उतनी ही ज़्यादा परेशानियां आने लगती हैं, उतने ही ज़्यादा दुख आने लगते हैं। किसी न किसी रूप में आपको दुख मिलता ही रहता है। वो आपके संतान के रूप में आपको दुख मिल सकता है कि आपकी कोई संतान है, उसकी वजह से कोई आपको है। हो सकता है कि आपके माता पिता की वजह से आपको दुख मिल सकते हैं। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनके माँ बाप कुछ गलत होते हैं, जिनके कारण उनके बच्चों को दुख मिलता है, जिसके कारण वो दुखी रहते हैं। कभी कभी जीवन में ऐसी समस्याएं आ जाती हैं कि आप जीवन में कुछ करना चाहते हैं, लेकिन आपके पास संसाधन नहीं होते हैं। संसाधनों के अभाव में आपको दुख मिलता है। कभी कभी ऐसा होता है कि आपको पत्नी रूप में दुख मिलता है, आपकी कोई पत्नी है उससे आपको दुख मिलने लगता है। कभी कभी ऐसा होता है कि आपको पति के रूप में दुख मिलने लगता है कि कोई आपका पति है और उससे आपको दुख मिल रहा है। आप व्यक्त नहीं कर पा रहे हैं, कह नहीं पा रहे हैं। किसी से भी, आपका कोई मित्र हो सकता है, मित्र से आपको दुख मिल रहा है, आप मन ही मन दुखी हैं, उससे कह नहीं पा रहे हैं अपनी पीड़ा, अब वो आपकी बात समझ नहीं रहा है। अब होता क्या है कि देखिए, सबसे बड़ी कमी क्या होती है हमारे में, यही होती है कि हम क्या करते हैं, इंसान जो है देवता बनने का प्रयास करता है और किसी हद तक बनने लगता भी है, पर दुखों से परे जाना उसके बस में नहीं होता है। जब आपके सात्विक प्रयास से कोई दिव्य शक्ति जागृत होने लगती है, जैसे आप पूजा पाठ कर रहे हैं, मंत्र कर रहे हैं, संकल्प लेके, जैसे आपने नवरात्रि में कोई मंत्र जप कर लिया 11 दिन में या 9 दिन में, तो क्या होता है कि वो जो शक्तियाँ होती हैं, वो जो दिव्य शक्तियाँ होती हैं, जागृत होने लगती हैं और संकेत देने लगती हैं। तो अच्छा भी होता है और बुरा भी होता है। अच्छा क्या होता है? अच्छा ये होता है कि कोई भी आपसे चीज़ छिपा नहीं सकता है। आप हर किसी की बात जान लेंगे। ऐसा नहीं है कि कोई शक्ति आपको आके बता देगी, लेकिन कुछ संकेत ऐसे आपके सामने आ जाएंगे, या जो कुछ हो रहा होगा वो सब चीज़ें आपके सामने होने लगेंगी, आपके सामने प्रमाण मिलने लगेंगे, तो आप उनसे जान जाएंगे कि देखो ये चीज़ें घटित हो रही हैं। ये तो अच्छा हो गया। अब रही बात बुरा होने की, तो बुरा क्या हो सकता है? देखिए, जब आपसे कोई कुछ छिपा नहीं सकता है, तो जाहिर सी बात है कि अगर कोई धोखा भी करता है तो आप सब जानने लगते हैं, उसकी सारी सच्चाई आप जानने लगते हैं, किसी ना किसी रूप में सब कुछ आपके सामने आने लगता है। ऐसे में क्या हो जाता है, मन आहत होने लगता है, और मन आहत होना स्वाभाविक भी है। ऐसे में पीड़ादायक समय होता है, दर्ददायक समय होने लगता है। दर्द का अर्थ ये होता है कि जब मन दुखी होता है तो एक अलग सा दर्द होता है। ऐसे में उदासीनता होना भी बहुत मुश्किल है। आप उदासीन नहीं हो सकते। जब सारी चीज़ें आपको पता चल रही हैं, सब कुछ आपको पता चल रहा है, तो आप उदासीन भी नहीं हो सकते हैं। एक मानव के लिए, वो चाहे दिव्य शक्तियों का कितना भी बड़ा मालिक हो, लेकिन वो दुखी होने से नहीं बच पाता है। तो ये एक कमी हो गई, ये एक उसका, आप दिव्य शक्तियाँ आपके पास में, तो उसकी एक ये परेशानी हो गई, ये बुरा भी हो गया, अच्छा भी था बुरा भी हो गया। अब जब आप प्रभावित होने से नहीं बच सकते हैं, दुखी होने से नहीं बच सकते हैं, तो सामने वाले को क्या लगता है कि वो जैसा चाहे कर लेगा, कोई जान नहीं पाएगा। पर ये समझना आवश्यक है कि गलत गलत ही होता है, और आप गलत करते हैं तो ऐसा नहीं है कि किसी को पता नहीं चल रहा है। आपके द्वारा बोली गई एक बात, आपके द्वारा किया गया एक एक कृत्य ब्रह्मांड में सेव हो जाता है, सुरक्षित हो जाता है, और कोई भी दिव्य शक्ति उसे देख सकती है, कोई भी दिव्य शक्ति उसे पढ़ सकती है। तो छिपा तो कुछ रह नहीं सकता। अब क्या होता है कि जब आप पूजा पाठ करने लगते हैं, मंत्र जप करने लगते हैं, तो वो दिव्य शक्तियाँ आपकी मदद करने लगती हैं। देखिए, वो देहधारी नहीं, उन्हें इस चीज़ से मतलब नहीं होता कि क्या दुख है क्या सुख है, वो इन सब मोह माया से अलग होते हैं। वो खाली सच्चाइयाँ जो होती हैं वो आपके सामने संकेत के रूप में मदद करने लगती है। एक तरह से कि ये समझिए कि वो शक्तियाँ आपकी मदद करने लगती है कि जैसा आप चाहते हैं
वैसा आपके जीवन में होने लगता है। जो आप सोचते हैं या जैसा जीवन आपका चल रहा होता है, उस जीवन में वो आपकी मदद करने लगता है। जैसे आप जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं तो जो भी कार्य आप करेंगे उस कार्य में इतनी बरकत होगी कि आप समझ नहीं पाएंगे कि आपके छोटे से प्रयास से आपको बहुत बड़ा फल मिल जाएगा। आपको एग्ज़ाम देना चाहते हैं, थोड़ी सी पढ़ाई करेंगे, वो सब कुछ पढ़ा हुआ आपको एग्ज़ाम में आ जाएगा। आप कुछ ऐसा बिजनेस कर रहे हैं, बिजनेस में तरक्की होने लगेगी, कुछ भी हो सकता है आपके जीवन में। जो प्रयास करेंगे वो सारी चीज़ें, वो शक्तियाँ एक स्पीड दे देती हैं। आप धीरे धीरे कर रहे हैं लेकिन वो स्पीड दे के आपके कार्य को पूरा करवा देंगे। तो आपको जब संकेत मिलने लगते हैं, चूँकि आप माया से बंधे हुए हैं, आप मोह माया से बंधे हुए हैं, मेरा ये, मेरा वो, मेरा ये, तो मेरा 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 करते हुए आप मोह माया से बंधे हैं। अब जब मोह माया से बंधे हैं तो आपको दुख होना ही होना है। कुछ भी गलत होगा आपको पता चल जा रहा है, आप कह नहीं पा रहे हो, कह भी दे रहे हो तब भी दुखी हो रहा है। कुछ क्षति ऐसी होती है जीवन में जिसकी भरपाई होना मुश्किल होता है, समय भी उसे नहीं भर पाता है। समय उस क्षति की जो एक क्षमता होती है उसको कम कर सकता है, लेकिन भर कभी नहीं सकता है। जब भी आप उस क्षति को याद करेंगे आप परेशान होंगे ही होंगे। समय उसको कभी ख़त्म नहीं कर सकता, भर नहीं सकता है। जिस व्यक्ति ने आपके साथ में क्षति की है वो व्यक्ति उस चीज़ को कभी भर ही नहीं सकता है, क्योंकि कुछ समय के लिए आपका मन भटक सकता है उन सब चीज़ों से, लेकिन जैसे ही आप उस चीज़ को याद करेंगे आप फिर से उसी दुख में चले जाएंगे। तो दुखी होना स्वाभाविक है पूजा पाठ वाले व्यक्ति को। जो पूजा पाठ नहीं करता, जो भगवान में विश्वास नहीं करता, उसे कोई दुख नहीं होता है, क्योंकि उसके साथ धोखा हो रहा होता है उसे पता नहीं चलता है। उसके साथ में परेशानियां घटित हो रही होती हैं उसे पता नहीं चलता है। उसके साथ में बुरा होने वाला होता है उसे पता नहीं चलता है। लेकिन आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जो पूजा पाठ से जुड़े हैं, सबसे जुड़े हैं, मंत्र जप से जुड़े हैं, आध्यात्मिक हैं, भगवान से जुड़े हैं, दैवी शक्तियों का अनुभव करते हैं, तो आपको दुख होना स्वाभाविक ही है, क्योंकि आपको सब कुछ पता चल जाता है। आप सब कुछ संकेत के माध्यम से समझ जाते हैं। कोई व्यक्ति आपके साथ सही कर रहा है तो भी समझ जाते हैं आप, कोई व्यक्ति आपके साथ गलत कर रहा है तो भी समझ जाते हैं। या आपकी अच्छाई होती है कि उस बात को आप व्यक्त नहीं कर पाते हैं, लेकिन समझ तो सब जाते हैं। इसलिए इंसान दुखी रहता है जो पूजा पाठ करने वाला व्यक्ति है। आशा है मेरी बात आपको समझ में आई होगी। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिएगा, कमेंट्स में जय माता दी, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव लिखिएगा। मिलते हैं आपसे अगली में नई जानकारी के साथ में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।